ओके फ्रेंड्स, तो ये डिजिटल पेन का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो मैंने नेटवर्क की कैलकुलेशंस बता के मैंने आपको बताया था कि इसका टोटल पाथ कितना है। तो इसका पाथ आ रहा है 36, इसका जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है 38, ठीक है। फिर इसका पाथ है 36, इसका पाथ आ रहा है 36, इसका पाथ आ रहा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 36, इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 36 और इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 34। अगर आप ध्यान से दें तो जो हाईएस्ट है वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हाईएस्ट आ रहा है आपका इसमें। तो ये आपका जो पाथ है यही आपका क्रिटिकल पाथ है, मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ देर पहले, ठीक है। ये जो पाथ है ये आपका क्रिटिकल पाथ है। अब आप देखेंगे जो क्रिटिकल पाथ होता है मैंने बताया उसमें आपने क्या करनी है, डबल लाइन कर देनी है, हाईलाइट कर देना है बेसिकली कि ये बात आपका क्रिटिकल पाथ है। अब आपको क्रिटिकल पाथ पता चल गया। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है कि ये जो ड्यूरेशन है ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है और जितनी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पर पड़ती हैं उन एक्टिविटीज को हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें समझना है फ्लोट की कैलकुलेशन। तो फ्लोट की कैलकुलेशन समझने से पहले हम आपको फ्लोट होता क्या है पहले ये समझा दें। आप हमारी बुक में पेज नंबर 13.7 पर आ जाइए। देखिए लिखा है क्रिटिकल पाथ डिटर्मिनेशन। क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ की डिटर्मिनेशन की बात करें तो क्रिटिकल पाथ आपका डिटरमाइन कैसे किया जाएगा ये समझना है, ठीक है। A network will consist of a number of paths. A path is a continuous series of activities through the network that leads from the initial event of the network to its terminal event. Critical path. A path in a project network is called critical if it is the longest path. मैंने पहले ही समझाया था लास्ट क्लास में कि क्रिटिकल पाथ का मतलब है कि ये लॉन्गेस्ट पाथ होना चाहिए, ठीक है। नाउ फ्लोट्स की बात करें। फ्लोट्स, वी नो दैट एवरी क्रिटिकल एक्टिविटीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई आपको कौन सी होती है क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्रिटिकल पाथ पर जो भी एक्टिविटीज फॉलो करती है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाती है। वी नो दैट एवरी क्रिटिकल एक्टिविटीज इन अ नेटवर्क, the earliest start and latest start times are the same. Since the critical activities cannot be scheduled later than the scheduled earliest start time without delaying, they do not have any flexibility in schedules. However, non-critical activities do have some flexibilities. कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिटिकल एक्टिविटीज का अगर ड्यूरेशन आपने बढ़ाया तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। समझ लो इस चीज को। सपोज करो ये एक्टिविटीज आपकी 10 दिन की है और ये 10 दिन की जगह ये 12 दिन हो जाती है, तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो 38 था वो कितना हो जाएगा, 38 से 40 हो जाता है। लेकिन अगर ये 8 से 9 हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, एक दिन बढ़ रहा है इस पाथ पे। तो इस पाथ पर जहां जहां 6 से 8 जा रहे हैं हम लोग, हमारे पास देखिए 2 से 4 दिन का गैप है। तो अगर मैं ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज है,
ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है। क्यों नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है? क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, और ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज को हम डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल एक्टिविटीज को डिले करने का मतलब है, अगर इस क्रिटिकल एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो आपका प्रोजेक्ट लेंथ भी बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट है कि फ्लोट क्या होता है, तो जरा आप समझ लें। फ्लोट, फ्लोट का मतलब है जो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और हम ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिले। अगर सिंपल सी अपनी भाषा में बोलें तो डिले करने की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट को डिले नहीं करेंगे, ऑफ किसी एक्टिविटी को। अगर कोई एक्टिविटी लेट हो जाए, कोई एक्टिविटी लेट हो जाए तो उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। विदाउट, ये लाइन जरा ध्यान से दीजिए, विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की डिले करे बगैर, क्रिटिकल मतलब हम कितनी किसी भी एक्टिविटीज को बड़ा डिले कर सकते हैं। जैसे 6 से 8 की एक्टिविटीज मैंने आपको बताया कि 8 दिन है, अगर ये 8 से 9 दिन की जगह भी हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 दिन बढ़ जाएगा, बढ़ जाने दो। क्यों? मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो फ्लोट की कैलकुलेशंस में हम लोगों को 4 चीजों के बारे में समझना है। एक है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, दूसरा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तीसरा है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और चौथा है लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये चारों को समझना है। ये EST, ये EFT, ये LST और ये LFT। इसकी ड्यूरेशन, इसकी कैलकुलेशन आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, इसलिए जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, कैसे होती है ये कैलकुलेशन? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, कोई भी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए समझें कि हम 3 दोस्त हैं आप लोग, और हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग ये क्रिस 3 मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। डिसाइड हुआ कि हम इस पर्टिकुलर दिल्ली में कनॉट प्लेस में मिलेंगे, ठीक है। सब लोग अपने अपने घर से निकले, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे हम लोग मिलेंगे शाम को 6 बजे। हमारे 3 जो दोस्त हैं, X, Y और Z, ये राजीव चौक पर 5:40 पर पहुंच गए। ये राजीव चौक पर 5:46 पर पहुंचे, और ये राजीव चौक पर 5:55 पर पहुंचे। तो राजीव चौक से PVR सिनेमा जाने के लिए हम कितने बजे जाएंगे? बिल्कुल सही, हम लोग 5:55 पर जाएंगे। यानी कि जब तीनों दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे तब जाएंगे। ये नहीं है कि हम एक दोस्त आया और निकल लिए, तो फिर दोस्ती किस बात की। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बना?
इसमें ये कॉन्सेप्ट बना कि भाई आपकी जो भी